तो देखो, पहली बात आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तुम लोग मुझे ताना मारने वाले, तो उसके लिए ऑलरेडी रियली सॉरी। लेकिन अब उसकी अगर मैं कहते हैं ना पश्चाताप करने लग जाऊंगा वीडियो की स्टार्टिंग में, पश्चाताप क्या हिंदी बोल रहा हूँ मैं, हाँ अगर वो मैं करने लग जाऊंगा ना तो मुझे लग रहा है वीडियो उसी में निकल जाएगी, इसलिए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। WWE रॉ नेटफ्लिक्स का जो सेकंड शो है अब वो भी खत्म हो चुका है। आई होप तुम सभी ने देख ही लिया होगा, वरना तुम्हें नेट के ऊपर उसके रिजल्ट्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में ना हम लोग कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे जो कि मे बी तुमने रॉ में मिस कर दी हो, लेकिन वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ लीड कर सकते हैं। और सबसे पहली बात सैमी ज़ेन और ओजी ब्लड लाइन को लेकर आती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है भाई सैमी ज़ेन भी रेडी है मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंट्री के लिए, जबकि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ उनके ही ब्रोची ब्लड लाइन के लीडर रोमन रेंज ऑलरेडी उसमें एंट्री लेंगे। देखो हुआ क्या कि सैमी ज़ेन बैक स्टेज के ऊपर होते सेथ रॉलिंस के साथ एक सेगमेंट में, और यहाँ सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच अगले हफ्ते रॉ के लिए कंफर्म हुआ है, क्योंकि इस हफ्ते ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की तरफ से एक हीटेड पूरा सेगमेंट हुआ था। और इस सेगमेंट में ये बात अनाउंस हुई भाई तीनों मेंस के रॉयल रंबल मैच में कंपीट करेंगे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने सेथ को ताना मारा कि भैया ओजी ब्लड लाइन को लेकर उसने हेल्प नहीं की टेक डाउन करने में, ऐसा वैसा, तो इसलिए ये मैच ऑफिशियल हुआ है। अब बैक स्टेज के ऊपर सैमी ज़ेन एक दोस्त की तरह आते हैं। वो होता है ना कि यार तू हार गया, चल ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, तो सैमी ज़ेन वो वाला सीन करते हैं सेथ के साथ में कि भाई तेरा बुरा टाइम चल रहा है, तो पिछले हफ्ते सीएम पंक से हार गया, लेकिन अगर तुझे बात करनी, थोड़ा रिलैक्स करना, तो मैं हूँ यहाँ पे। सेथ रॉलिंस उल्टा ताना मारते हैं कहते हुए कि तुम्हारे लिए तो पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया, तुम्हारा जो फ्रेंड है रोमन रेंज भाई उसने फिर से उलाफाला जीत लिया, और अब तुम उसे हेल्प करोगे रॉयल रंबल जीतने के लिए, अब तुम उसे हेल्प करोगे रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स को फिर से डिथ्रोन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई दूसरों की तरफ सोचने से पहले एक बार सैमी को अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। सैमी ज़ेन इसको सोचते हैं, और उसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि भाई सैमी ज़ेन एडम पियर्स के ऑफिस जा रहे हैं। तो एडम पियर्स के ऑफिस जाने का मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अब अपनी वो मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंट्री करवाने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी रोमन रेंज है, जो कि कहीं ना कहीं चीजें इंटरेस्टिंग और बनाता है। क्योंकि अगर रॉयल रंबल मैच के अंदर रोमन रेंज सैमी ज़ेन दोनों सेम टाइम पे रहे, किसी एक को तो एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो अगर सैमी ज़ेन ने ट्राई किया रोमन को एलिमिनेट करने का, तो मुझे लग रहा है चीजें बैकफायर ओजी ब्लड लाइन के अंदर भी कर सकती हैं। इसके अलावा एक मेजर चीज ये भी पता लगी कि अब वायर्ड 6 हमारे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का पार्ट बन चुकी है। ये बात कैरन क्रॉस कंफर्म करते हैं। कैरन क्रॉस जाते हैं एडम पियर्स के पास में और मिस को वो आके बताते हैं भैया मैंने पता किया है, वायर्ड 6 अचानक से अब जा चुकी है दूसरी ब्रांड के अंदर, स्मैकडाउन का वो पार्ट रहेगी। यानी कि अब WWE जो ट्रांसफर विंडो वाली चीज चला रही थी, उसके कारण अब वायर्ड 6 वहां पर हमें देखने के लिए मिलेगी। तो मेरे हिसाब से WWE के पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फाइनली वो अंकल हाउडी वाली चीज को लेकर थोड़ा और सीरियस हो जाए और उसे अच्छे वे में स्मैकडाउन के अंदर रिप्रेजेंट कर सके। इसके अलावा हमें लिव मॉर्गन और हमारे जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं उनके रिलेशन भी कहीं ना कहीं खराब होते हुए और नजर आए। क्योंकि तुमने अगर पिछले हफ्ते रॉ नेटफ्लिक्स देखा हो, जब रिया रिप्ली चैंपियनशिप जीत गई थी, डोमिनिक बंदा बड़ा चतुर निकला, वो गया रिया रिप्ली के पास गले वाले मिलने के लिए, लेकिन रिया रिप्ली ने उसके पॉइंट पे लात मार के भगा दिया उसे। अब हुआ क्या कि इस हफ्ते फिन बैलर कहते हैं ऑफ कोर्स लिव मॉर्गन उस चीज से खुश नहीं होंगी, लेकिन लिव कहती है मैं ठीक हूँ, जाओ तुम मेरे गाड़ी से सामान वामान निकाल लो मेरा और राकेल का। अब देखो यहाँ पर उस रिएक्शन से साफ पता लग रहा था कि लिव मॉर्गन मेयरली प्रिटेंड कर रही है ओके होने का, लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनिक मिस्टीरियो और जो लिव मॉर्गन है इनका जो ब्रेकअप सॉर्ट ऑफ है ना, वो तुम्हें स्टोरी लाइन में काफी जल्दी देखने के लिए मिलेगा। इवन आज जो मेन इवेंट वाला मैच हुआ था उसमें कार्लिटो जेडी दोनों थे, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो दिखाई नहीं दिए, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज है। और ऊपर से तुम लोगों को बता दो जो पूरा स्ट्रीट फाइट मैच है उसमें डेमियन प्रीस्ट की विक्ट्री हुई है, जो की बात भी डिनोट करता है कि मे बी फिन बैलर कुछ टाइम के लिए WWE से ब्रेक पे जाएंगे, क्योंकि फिन बैलर को पहले मैच के बीच में स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है और उसके बाद हटा के वो कंपीट करते हैं। तो मे बी WWE इस एंगल को यूज कर सकती है कि हाँ भाई इंजरी हो गई है और फिन बैलर कुछ टाइम के लिए WWE से ब्रेक के ऊपर रहेंगे। तो अभी फिलहाल यही वो कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगा तुम्हें पता होनी चाहिए मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के दूसरे एपिसोड के बाद। और हाँ, सेथ रॉलिंस का जो बिहेवियर था सैमी ज़ेन के टुवर्ड्स, उसे देख के भी ऐसा लग रहा है कि शायद सेथ रॉलिंस का भी हिल टर्न काफी जल्दी होने वाला है। देखो वो बंदा सीएम पंक को हेट कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक प्रॉपर विलन टर्न होना या फिर जो अपना हील टर्न होना वो एक डिफरेंट बात होती है। तो मे भी तुम्हें काफी ज्यादा जल्दी ना सेथ रॉलिंस का जो प्योर विलन वाला कैरेक्टर है वो WWE में देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल ये वो कुछ चीजें थी मंडे नाइट रॉ के पोस्ट शो के बाद जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे ऑफ कोर्स लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन।
अब मैं तुमसे कब मिलूंगा कि अगली वीडियो में प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वादा टूट जाता है, तो इसीलिए बिना वादे के आऊँगा। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।